सभी प्रिय साथियों को उपदेश राणा की तरफ से जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। एक बार जुड़ जाएं आप सभी साथी, जितना जल्दी हो सकता है उतना जुड़ जाएं। आप सभी को पता है कि मैं पिछले कुछ दिनों से बाहर हूं। मैं बताना चाहूंगा आप सभी को कि मैं वर्तमान में लद्दाख में मौजूद हूं। अभी एक मामला सामने आया है भगवा ध्वज के अपमान का, राजस्थान से, उस राजस्थान से जिस राजस्थान की वीर धरा को उसके इतिहास के कारण जाना जाता है, उस राजस्थान में जिस राजस्थान की परंपरा को वहां के वीर महापुरुषों ने अपना रक्त देकर सींचा है, वहां से यह मामला सामने आया है। जो वीडियो मेरे पास आई है, क्योंकि मैं आउट ऑफ नेटवर्क हूं यहां पर, यहां किसी के मोबाइल से वाईफाई लेकर मैं ये लाइव कर रहा हूं। मेरे जितने भी कॉन्टैक्ट नंबर हैं यहां पर बंद हैं, क्योंकि आपको पता है कि यहां पर प्रीपेड सिम नहीं चलते हैं। मैं पिछले 4-5 दिन से सभी के संपर्क से बाहर हूं, लेकिन और उस पर मैं अपनी राय रख रहा हूं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा जो ये मामला आया है। सब लोगों का हमारे पास टेलीफोन पे आ गया। रफीक जी जो एमएलए साहब है उनसे बात हो गई, सबसे बात हो गई। वो बात अब खत्म करो, अब इसको उतारो। गंगापुर सिटी कांग्रेस विधायक रामकेश मीणा एवं उसके सभी साथियों द्वारा जयपुर में आकर आमागढ़ फोर्ट पे लगे विशाल भगवा ध्वज को बलपूर्वक क्षति पहुंचाया गया। उसको खींच कर किले से ही नीचे फेंक दिया गया। ये हिंदुत्व का बहुत बड़ा कलंक है। इस धरोहर को किसी समाज विशेष का धरोहर बताकर हिंदुत्व का अपमान किया गया तथा जो भगवा ध्वज हिंदुत्व का प्रतीक है उसी को उखाड़ फेंका गया। सभी हिंदू भाई एक साथ आकर इसका पूर्णतः विरोध करें। जय श्री राम। ये मामला मुझे कई हजार बार व्हाट्सअप किया गया है, क्योंकि व्हाट्सअप कहीं और चल रहा है, लेकिन किसी तरीके से मुझ तक पहुंचा है। और मैं, देखिए, ना किसी पार्टी का नाम ले रहा हूं, ना किसी पार्टी के प्रतिनिधि का नाम ले रहा हूं। मैं सीधी स्पष्ट, क्योंकि मैं पार्टियों के चक्कर में पड़ता नहीं हूं, मैं सीधी स्पष्ट एक बात कह रहा हूं कि भगवा ध्वज अपने आप में हिंदुस्तान की संस्कृति का प्रतीक है, परिचायक है। यह बात कान खोलकर अपने दिमाग में और कान साफ करके ऐसे लोग, अगर जिनको ये गुमान है, जिनको ये गर्व है कि वो सत्ता में हैं, किसी भी पार्टी में हो, या बहुत बड़े वो किसी समाज के ठेकेदार हैं, तो मैं एक बात यहां स्पष्ट करना चाहता हूं कि भगवा ध्वज का अपमान किसी भी कीमत पे, किसी भी कीमत पर सहन नहीं किया जाएगा। यहां से फ्लाइट लेकर मुझे नाइट में निकलना है, सुबह निकलना है, मैं उसी भूमि पर आ रहा हूं। अभी वहां के अपने जितने साथी हैं, इस समय जिस समय मैं लाइव कर रहा हूं, जितने अपनी टीम है, जितने अपने बड़े भाई हैं, जितने छोटे भाई हैं, सबसे अपडेट हैं। क्या एक्शन लेना है, क्या करना है, वहां पर भी बात चल रही है। लेकिन इस चीज को अपने दिमाग से निकाल देना, अगर कोई ये समझता हो कि मेरे पास पावर है या मैं सत्ता में भागीदार हूं या सत्ता में हूं और इस तरीके से भगवा ध्वज का अपमान किया जाएगा, तो ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बिल्कुल भी किसी कीमत से। राजस्थान मेरी नसों में है। मैं भले ही रहने वाला उत्तर प्रदेश का हूं, लेकिन राजस्थान का वो इतिहास और राजस्थान की वो परंपरा
और 80% लोग तो यही जानते हैं कि उपदेश राणा राजस्थान का रहने वाला है। एक विशेष प्यार है। और मैं ये भी कह देना चाहता हूं कि अगर टाइम देकर वहां ये कह दिया गया कि इस समय वहां पहुंचेंगे, तो ऐसा ना हो कि एक भगवा ध्वज की जगह कितने भगवा ध्वज वहां लगा दिए जाएं, इतनी बड़ी संख्या में वहां लोग पहुंच जाएं। ऐसी कोई स्थिति ना आए सामने जिससे टकराव पैदा हो, जिससे दिक्कत पैदा हो, जिससे समस्याएं पैदा हो। तो मेरा बिल्कुल विनम्र निवेदन है प्रशासन से, वहां की सरकार से, कि इस पर संज्ञान लिया जाए। 24 घंटे में जिन्होंने ये किया है, जिन्होंने भगवा ध्वज को अपमानित करने का कार्य किया, इनके खिलाफ मुकदमा हो, इनको जेल में ठूंसा जाए, इनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाए। और यहां पर अगर इस तरीके से झंडे को उतारा गया है तो उसकी वहां पुनर्स्थापना की जाए। और मैं अभी 15-20 मिनट में ही आपको मैं पोस्ट डालकर बता रहा हूं कि अपने कितने साथी वहां इस समय भी वहां पहुंच रहे हैं। हम कहीं पर भी हों, हम कैसे भी हों, कहीं पर भी हों, लेकिन एक अच्छी टीम पूरे देश में मौजूद है और उसका यही काम है, आपस में यही सहयोग है कि कहीं कोई मामला आता है उस मामले पर खड़े होते हैं। और मैं फिर इस बात को कह रहा हूं कि अगर टाइम देकर राजस्थान कूच कर दिया गया, क्योंकि एक मामले नहीं है, कितने मामले कहां से आ रहे हैं जो हम लोगों को वहां तरीके से शिकार बनाया जा रहा है, हम लोगों को वहां प्रताड़ित किया जा रहा है। जहां तक लाइव जा रहा है, मेरा सभी से निवेदन है कि मैं इस समय लद्दाख में बैठा हूं, लद्दाख से भी बहुत ऊपर हूं, आगे हूं, और मुझे अर्ली मॉर्निंग सुबह की फ्लाइट से आना ही आना है। जो भी सिचुएशन होगी आपको बता दी जाएगी, आप एकता बनाकर रखें। फिर मैं ये कहना चाहता हूं, कानून कोई अपने हाथ में ना लें, लेकिन उस भगवा ध्वज के सम्मान के लिए, उस भगवा ध्वज की इज्जत के लिए, जिसके लिए हम दिन रात जीते हैं, जिसके लिए हम दिन रात कार्य करते हैं, अगर ऐसा कोई करता है और ये हर समय बोलते हैं कि ये उपदेश राणा दूसरे पक्ष के बारे में बोलता है, यहां पक्ष वाले विपक्ष वाले कौन है, इसका है ही नहीं सवाल, इसका कोई सवाल ही नहीं है। जिसने गलत किया है वो किसी मजहब का हो, किसी जाति का हो, कोई भी हो, उसके खिलाफ आवाज बुलंद की जाएगी। और आज फेसबुक लाइव पर हो रही है, अब से 20 मिनट बाद वहीं जहां ये हुआ है वहां पर टीम अपने सभी भाई पहुंच चुके हैं, वहां होगी। और फिर मैं आ रहा हूं कल, अगर नहीं ये सब कुछ हुआ तो फिर मैं वहां आ रहा हूं, और फिर टाइम देकर और सबको उस धरा की सौगंध देकर वहां बुलाया जाएगा, और फिर वहीं फैसला करेंगे कि क्या होगा। तो मेरा ये लाइव पहुंचाइएगा, क्योंकि यही एक माध्यम है। मैं आउट ऑफ नेटवर्क हूं, कोई नंबर मेरे पास इस समय उपलब्ध नहीं है किसी के, क्योंकि यहां पर पोस्ट पेड सिम है, और वो भी कैसे करके मैंने लाइव किया है, किस तरह तक मुझसे बात पहुंच पा रही है। लद्दाख से भी मैं ऊपर हूं, करीब 17,000 फुट पे मैं ऊपर हूं, आप देख भी रहे होंगे, पिछले 2 दिन से पोस्ट है। और इन पर कार्रवाई कराएंगे और हर हालत में कराएंगे, ये मेरा वादा है आप सभी से, क्योंकि आई एम नॉट ए पॉलिटिशियन, ना मैं राजनेता हूं, ना राजनेता बनने की इच्छा है। लेकिन इस बात को मैं स्पष्ट जरूर कर रहा हूं, अगर अति हो गई, कहीं पर भी अति हो गई, तो एक राजनीतिक पार्टी का निर्माण कर देंगे। हम खुद नहीं लड़ेंगे, वहां के लोगों को, क्योंकि अपना अगर गर्व, अपना स्वाभिमान जिंदा है तो सब कुछ जिंदा है, वरना ऐसे ही अपने सामने सब कुछ मिटते हुए नहीं देख सकते। अगर ऐसी स्थिति आ गई कि वहां के लोगों को ही लड़ाना पड़ेगा, तो हम ऐसे कट्टर चेहरों को लड़ाएंगे, क्योंकि बात करने के लिए यहां नहीं आए हैं, काम करने के लिए यहां आए हैं। पक्ष भी सुन ले और विपक्ष भी सुन ले, पक्ष भी सुन ले, विपक्ष भी सुन ले, जो सत्ता में है वो भी सुन ले, जो सत्ता से बाहर है वो भी सुन ले। ऐसा ना हो कि आने वाले समय में एक मजबूत राजनीतिक पार्टी वहां खड़ी मिले, और वो जो सिर्फ हिंदुत्व के नाम पर, सनातन के नाम पर लोग इकट्ठा, और ये करना कोई बड़ी बात नहीं है। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय।